also read in the news reports that 9 people have been arrested and they have been alleged to be part of Al-Qaeda and other terrorist organizations. And I hope that the NIA would be able to convict them. And what is your opinion, like, will it go on this one? No, you see, I cannot speak for other political parties. It is for those political parties to answer on their behalf. Are they trying to communalize this NIA? Sir, I cannot speak on behalf of other political parties. You have to excuse बिहार me. इलेक्शन पर बोलिए, बिहार इलेक्शन। हाँ, वो आप पूछिए, कुछ पूछना है। नहीं, आपका ये दौरा किस मकसद के तहत हुआ है? आप कहीं तक नहीं, या सीमांचल भी जाएंगे अभी? अभी आपको UDSA के कन्वीनर जनाब नरेंद्र प्रसाद साहब ने आपको पूरी तफसील बताई। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस इसका फुल फॉर्म है और कन्वीनर साहब तय करेंगे कि ये अलायंस कितने सीट पर बिहार में इलेक्शन लड़ेगा। अख्तर साहब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो इसके भी डिप्टी कन्वीनर हैं कि बैठकर कन्वीनर साहब के साथ पूरा तय करेंगे कितने सीट पर इलेक्शन लड़ना है, कहाँ से लड़ना है, किस जगह पर लड़ना है। और उनको यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला बिहार की जनता की हमको पूरी ताईद, उनकी मोहब्बत से उनको नवाजेंगे और इंशाअल्लाह ताला ज़्यादातर सीटों पर हमारे कैंडिडेट्स कामयाब हों। पहले से जारी आपकी लिस्ट खारिज होती है क्या? पहले से कई नहीं, पहले खारिज नहीं होती, बल्कि अब जब हम नरेंद्र प्रसाद यादव साहब के लीडरशिप में एक अलायंस बना है UDSA, तो जाहिर है आपके साथ बैठकर आप फैसला करेंगे कितने सीट पर लड़ना, कहाँ से लड़ना, तो जाहिर है नए सिरे से उस पर काम होगा। इसी तरह का अलायंस बना था UDA, क्या और भी दल आपके यशवंत सिन्हा के साथ अलायंस बना था UDA। एक मिनट क्या और भी दल आपके गठबंधन में शामिल होने वाले हैं? यकीनन हम तो वेलकम करेंगे। कन्वीनर साहब बात कर रहे हैं, बहुत से लोगों से अभी इतना जल्दी होगा उनके बारे में बोलना, और हमको यकीन है कि बहुत से लोग उसमें शामिल होंगे। पप्पू यादव से परहेज तो नहीं हो गया? नहीं, अब ये सब बातें जो है जैसा अभी तो शुरुआत हुई है, जब आगे बढ़ेगा तो मालूम हो जाएगा। सर, कितने सीटों में चुनाव लड़ेंगे? वही तो अभी आपसे कहा हूँ मैं कि बैठकर बातचीत करके सीट का कितने सीट लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, वो पूरा आपको बताया जाएगा। सर, आप हमेशा SC ST की बात करते हैं, SC ST को कितनी सीट मिलेगी आपके यहाँ से? अभी आपके स्टेटमेंट में आपने सुना होगा कि वंचित समाज को कौमी धारे में लाना जरूरी है, तो यकीनन हम उसके पाबंद है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। इतना जल्दी आपके सामने पूरी पार्टी कन्वीनर के अलायंस की पूरी सीट का तो जिक्र करना कोई पार्टी नहीं करती है, तो देखेंगे। बिहार में SC ST समाज के कितने प्रतिशत लोग आपके साथ होंगे? क्या लगता है, कैसा काम हुआ है, आप पर कैसा विश्वास है उनको? अब देखिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं देगी कि कोई हमारे साथ नहीं है, बराबर बहुत ज्यादा तादाद में हमारे साथ है और हमको पूरा यकीन है क्योंकि एक सीनियर पॉलिटिकल लीडर हमारे साथ है जिनकी जिंदगी पॉलिटिकल शुरुआत ही खुद उसी समाज के अपलिफ्टमेंट के उसके ऊपर हुई, और यकीनन इंशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ आएंगे और हम उनको साथ लेके चलेंगे। सर, नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर 15 सालों से काबिज है, विपक्ष से तेजस्वी यादव से कुछ बातचीत हुई थी आपको गठबंधन को लेकर? ऐसा कुछ नहीं, हमसे तो कुछ नहीं। कोशिश की थी एकजुट करेंगे क्या? भाई देखिए, रियलिटी क्या है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप पूछकर बता दीजिए आरजेडी से हमको। आरजेडी के लोग कहते हैं कि हमारा वोट काटने आ गए। हाँ, ये तो अब ऐसा है ना कि पार्लियामेंट इलेक्शन में कितने आरजेडी के जीते MP? कितने जीते? एक भी नहीं। हम कितने सीट पर खड़े जी? अख्तर भाई किशनगंज से खड़े थे, अख्तर भाई ने 3 लाख वोट लिए। JDU के कैंडिडेट ने 3,25,000 लिए।
और कांग्रेस के कैंडिडेट ने 3.5 लाख लिया। अगर अख्तर भाई नहीं खड़े होते तो क्या होता, वो एक सीट भी नहीं आती। तो ये तो इनका पुराना एक कैसेट है। फिर एक इल्जाम है आप दूसरा अरे मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ बाबा, जल्दी कहाँ यहीं बैठे ना, तुम आपके सामने बैठे। दूसरी बात यह है कि 5 साल पहले गठबंधन के नाम पर वोट लिया, सेकुलरिज्म के नाम पे वोट लिया, ओवैसी को हमको बुरा बताकर वोट लिया। अब आप बताइए कि नीतीश कुमार कैसे चलेंगे बीजेपी के साथ? जिन बिहार की जनता ने इनको वोट दिया उसको धोखा क्या इन तमाम पार्टी जिन्होंने नहीं दिया? हमसे पूछ के आपने गठबंधन तोड़ा था। तो ये अच्छा होता है कि वो अपने ही गिरेबान में झांक कर देखे क्या क्या गलतियां हैं, तो बेहतर होगा। बिहार की सेक्युलर पार्टी आपसे अलायंस करने से क्यों डरती है? उन्हीं इलाकों में जहां चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां भी तो कम से कम अलायंस की गुंजाइश हो सकती है, इत्तेहाद होना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं सर, उनको बता दीजिए हम किसी से नहीं डरते, हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अख्तरुल ईमान साहब कुछ दिन पहले आरजेडी से मिले थे, तो मैं भी एक्सपेक्टेशन में के साथ अख्तर भाई मिले थे नहीं मिले थे, मिलते हैं, मगर इसको आप ये कहना कि मिले थे वो नहीं है, वो मुलाकात नहीं थी जो आप समझ रहे हैं। पार्टी मजबूत हो ना 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 देखिए अख्तर, आज भी हम बोल रहे हैं आपसे, मैंने कहा कि आप हमारा मैसेज कन्वे करिए, बताइए क्या बोलते हैं वो ना, वो भाव नहीं दिया गया क्या सर आरजेडी की तरफ? हाँ, भाव नहीं दिया गया आरजेडी की तरफ? आरजेडी की तरफ भाव देखिए नीतीश कुमार ने उनको भाव नहीं दिया, वो नीतीश कुमार को भाव नहीं दिए। इस तमाम चीज में बिहार की जनता को धोखा दिया गया था 5 साल पहले। बिहार की जनता का क्या कीमत है बताओ फिर आप? हमारा छोड़ो, हम तो कुछ भी नहीं, हमारा भाव है ही नहीं, हम तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है। मगर जो 5 साल पहले वोट लिया था उसके बारे में क्या कहेंगे? कौन जिम्मेदार उसका? अगर आप बिहार में बीजेपी सत्ता में है तो उसका जिम्मेदार कौन? इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी इतना एमपी सीट जीत गया, उसका जिम्मेदार कौन? किसका बहुत है? हमारा छोड़ दिया, हमारा कुछ नहीं है भाई, हम तो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, मगर ये बिहार की जनता देख रही है, सब फैसला करेगी। आप पे ये भी आरोप लग रहा है कि बिहार की राजनीति में आपकी एंट्रेंस बीजेपी को फायदा और एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए हो रही है। हाँ, इसीलिए तो पार्लियामेंट इलेक्शन में पूरा जीत गए बीजेपी और नीतीश कुमार, हम एक ही सीट पे लड़े। पूरे पार्लियामेंट इलेक्शन में हम सिर्फ 3 पार्लियामेंट की सीट पर लड़े, हैदराबाद, किशनगंज, औरंगाबाद, 2 बार जीते हम। हैदराबाद में मैंने बीजेपी को हराया, औरंगाबाद में इम्तियाज जलील ने 23 साल के शिवसेना के एमपी को हराया। आज महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना के साथ है। अब ये सवाल कांग्रेस से कोई नहीं पूछते, इल्जाम लगाना तो ऐसा है ना कि हमारा चेहरे पे लगा हुआ है, शायद इल्जाम लगाइए, इल्जाम को इतराज नहीं, मगर आवाम को, जनता देख रही है सब ये तमाशा जो हो रहा है, और जनता इसका अच्छा जवाब देगी। वैसे सवाल है कि यहाँ पे बिहार में लड़ाई एनडीए वर्सेस महागठबंधन माना जा रहा है, तो ऐसे में अगर आप जब अपने उम्मीदवार उतारेंगे और जिस आपको क्यों लगता है कि ये आपकी राय है या सवाल आ जाता है, नहीं, आपकी राय है या फिर ऐसा आपका ओपिनियन है? सवाल ले लेते हैं सर, पर सवाल सुन लीजिए। हाँ, आप एक और गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो वोट बैंक पे आप लोग दावा करते हैं वो वोट बैंक तो महागठबंधन के पास नहीं माना जाता, तो कहीं ना कहीं वोटों का बंटवारा होगा तो महागठबंधन अभी रहा कहाँ? कौन सा महागठबंधन कह रहे हैं? कहाँ है महागठबंधन? और ये क्या ये कोई फ्यूडल है क्या कि हमारा वोट है वो आ नहीं सकता? जमहूरियत है, हम पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़े, फिर क्या हुआ उस वोट को? जो लोग आज ये सवाल कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि पार्लियामेंट के चुनाव में क्या हुआ, जब पूरे देश में क्या हुआ। ये जो इनका जो फ्यूडल एटीट्यूड है ना कि हमारा वोट, अरे भाई क्या जनता है, ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है,
जिसको चाहे वोट डालेगी नहीं डालेगी, हमारा वोट तो ये क्या खरीद के रखा क्या आपने? आखिर चुनाव के वक्त ओबीसी को इतना बिहार का चिंता क्यों हो रहा है? अरे ये गलत बात है। सीमांचल में जो हम काम कर रहे हैं, कई मर्तबा हम वहां पर गए, बाई इलेक्शन में तो हमने कांग्रेस को हराया। थोड़ा सर्वे कर लो मेरे भाई, थोड़ा क्वेश्चन पूछने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड चेक किया करो। बाई इलेक्शन तो हुआ ना, कौन हारा उधर? हम जीते ना। जरा थोड़ा देख के शुरुआत में भी हमने कह दिया कि हमारे कन्वीनर साहब और अख्तर विमान साहब और आप सब लोग बैठकर बातचीत करेंगे, तय करेंगे और फिर आपको जरूर बताएंगे कि बिहार के कितने असेंबली क्षेत्र से हमारे यूडीएसए के अलायंस के कैंडिडेट होंगे। थोड़ा वक्त दीजिए, इंशाल्लाह आपको बराबर मालूम होगा। कोई आपसे छुपने वाली बात नहीं, आपको बताएंगे। सर, बिहार की राजनीतिक पार्टियों का मानना है कि आपके बिहार आने के बाद एक के बाद सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपकी पार्टी पर ये आरोप लगता है कि आप एक वर्ग विशेष की राजनीति, एक समुदाय विशेष की राजनीति करते हैं। ये तो लगता है ना, उनको लगता है, हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट को लगता है, उसमें कोई सच्चाई नहीं, बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं। अगर सच्चाई नहीं है, अन्य पार्टियों का भी मानना है कि अन्य बिहार की पार्टियों का भी मानना है कि आपके बिहार आने के बाद अल्पसंख्यकों पर जो राजनीति है वो काफी तेज हो जाएगी बिहार में। अरे हम तो बात ही नहीं कर, हम तो वंचित समाज की बात कर रहे हैं, पूरी समाज की बात कर रहे हैं। कहाँ एक विशेष समाज की हम बात कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सर।